अगर कोई स्त्री ज्यादा सिंदूर लगाए तो इसका क्या प्रभाव होता है? शास्त्रों में इसके बारे में कुछ लिखा हुआ है। कम सिंदूर लगाने वाली स्त्रियों को आखिरकार कौन से संकेत मिलते हैं? दोस्तों, आज की यह कथा आपके सोचने का तरीका ही बदल देगी, क्योंकि आज इनके बारे में जानेंगे हम सिंदूर का वह रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। पुराणों के अनुसार जब माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा, हे महादेव, स्त्रियों के सौभाग्य का सबसे बड़ा प्रतीक क्या है? भगवान शिव ने कहा, हे देवी, जिस स्त्री की मांग में सिंदूर सुशोभित होता है उसके जीवन में सौभाग्य, रक्षा और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। दोस्तों, यही कारण है कि सनातन धर्म में सिंदूर को केवल रंग नहीं बल्कि पति की लंबी आयु और वैवाहिक शक्तियों का प्रतीक माना जाता है। लेकिन अब प्रश्न ये आता है कि ज्यादा सिंदूर लगाने का क्या अर्थ है? कहा जाता है कि पुराने समय में रानियों और देवियों की मूर्तियों में मांग भरकर गहरा सिंदूर लगाया जाता था। इसका कारण केवल सुंदरता नहीं था। मान्यता था कि सिंदूर जितना स्पष्ट और तेजस्वी होगा, उतनी ही मजबूती स्त्री की सकारात्मक ऊर्जा होगी। गरुड़ पुराण में एक स्थान पर संकेत मिलता है, विवाहित स्त्री की मांग में सिंदूर उसकी जीवन ऊर्जा और उसके परिवार का रक्षा का प्रतीक होता है। इसलिए पुराने समय की स्त्रियां हल्का नहीं बल्कि भरपूर सिंदूर लगाती थी। लेकिन दोस्तों, आज के समय में बहुत सी महिलाएं सिर्फ नाम का सिंदूर लगाती हैं। कुछ तो फैशन के कारण बिल्कुल भी नहीं लगाती हैं। शास्त्र इस बारे में क्या कहते हैं? धार्मिक मान्यता के अनुसार जब कोई स्त्री श्रद्धा और सम्मान के साथ सिंदूर लगाती है, तब उसके मन में पति और परिवार के प्रति सकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं। ये केवल बाहरी श्रृंगार नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव माना जाता है। अब सुनिए वह रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। माना जाता है कि मांग का स्थान हमारे शरीर के उस भाग के ऊपर होता है जहाँ से मानसिक ऊर्जा नियंत्रित होती है, इसीलिए वहाँ पर सिंदूर लगाया जाता है। लाल रंग की ऊर्जा शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। यही कारण है कि देवी दुर्गा और माता पार्वती को भी लाल रंग सबसे ज्यादा प्रिय बताया गया। कहते हैं जो स्त्री श्रद्धा से सिंदूर लगाती है उसके घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश नहीं होता है। इसलिए पुराने समय में दादियां कहा करती थी कि मां का सिंदूर सिर्फ पति की उम्र नहीं बढ़ाता है, घर की रक्षा भी करता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और रहस्य छुपा हुआ है। शास्त्रों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि सिर्फ ज्यादा सिंदूर लगाने से चमत्कार हो जाता है। असल महत्व भावना और श्रद्धा का है। अगर कोई स्त्री बहुत अधिक सिंदूर लगाती है लेकिन मन में क्रोध, अहंकार, अपमान भरा हो तो उसका कोई विशेष फल नहीं बताया गया। वहीं कोई दूसरी स्त्री कम सिंदूर लगाती है, पूरे सम्मान और प्रेम से लगाए तो वह शुभ माना जाता है। लेकिन फिर भी पुरानी परंपराओं में मांग को स्पष्ट और भरा हुआ रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसे सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। अब सुनिए एक प्राचीन कथा। एक गांव में दो स्त्रियां रहती थीं। पहली स्त्री हमेशा श्रद्धा से मांग भरकर सिंदूर लगाया करती थी। दूसरी स्त्री देखकर हंसती थी और कहती थी, इतना सिंदूर लगाने से क्या होता है? समय बीतता चला गया। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने दोनों स्त्रियों को देखा और कहा, सिंदूर का महत्व उसके आकार में नहीं होता बल्कि भावना में होता है। जो स्त्री सुहाग का सम्मान करती है उसके जीवन में देवी शक्ति की कृपा सदैव बनी रहती है। यह सुनकर दूसरी स्त्री की आंखें खुल गईं। दोस्तों, आज के समय में बहुत लोग धर्म को केवल दिखावा मानते हैं, लेकिन सनातन धर्म की हर परंपरा के अनुसार कोई न कोई गहरा संकेत जरूर छिपा होता है। अब बात करते हैं यहाँ पर ज्यादा सिंदूर लगाने से जुड़े कुछ धार्मिक संकेतों के बारे में। मान्यता है कि भरपूर सिंदूर सौभाग्य और आत्मविश्वास का प्रतीक माना जाता है। लाल सिंदूर देवी शक्ति का संकेत माना जाता है। मांग का सिंदूर विवाहित जीवन के सकारात्मक ऊर्जा को दर्शाता है। त्योहारों और पूजा के समय गहरा सिंदूर विशेष शुभ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, गलती बहुत लोग करते हैं। कुछ महिलाएं सिर्फ दिखावे में सिंदूर लगाती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर मन में सम्मान और श्रद्धा ना हो तो केवल बाहरी श्रृंगार का महत्व अधूरा रह जाता है। और अब सुनिए सबसे रहस्यमयी बात। कहा जाता है कि माता पार्वती ने एक बार सभी सुहागन स्त्रियों को आशीर्वाद देते हुए कहा था, जो स्त्री अपने वैवाहिक प्रतीकों का सम्मान करे उसके घर में सुख शांति बनी रहेगी। इसलिए सिंदूर, चूड़ी, बिंदी और मंगलसूत्र का केवल एक गहना नहीं माना जाता है बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है। लेकिन क्या आप इसे ध्यान से देखेंगे? आज की ये नई पीढ़ी है जो इन परंपराओं से धीरे धीरे दूर जा रही है और शायद यही कारण है मानसिक तनाव और रिश्तों में दूरी बढ़ती जा रही है। यह दोस्तों धर्म हमें डराने के लिए नहीं बल्कि जोड़ने के लिए बना हुआ है। अगर कोई स्त्री कम सिंदूर लगाती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि वो गलत है, लेकिन अगर वो श्रद्धा से लगाती है तो इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। और अब भाग 2 में हम जानेंगे आखिर सिंदूर को देवी शक्ति से क्यों जोड़ा गया है, रात में सिंदूर से जुड़ी कौन सी गलतियां अशुभ मानी जाती हैं
और कौन सा रहस्य सुनकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि भाग 2 में जो बातें सामने आएंगी वो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। दोस्तों यहाँ पर आपने देखा कि सिंदूर केवल एक श्रृंगार नहीं बल्कि सनातन धर्म में सौभाग्य और सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना गया है। लेकिन जो बातें आप सुनने वाले हैं वे रहस्यमयी हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर सिंदूर का रंग लाल ही क्यों होता है? क्यों देवी माँ को लाल चुनरी, लाल फूल, लाल सिंदूर अर्पित किया जाता है? दोस्तों, लाल को सनातन धर्म में शक्ति, ऊर्जा और जीवन का प्रतीक माना गया, इसीलिए माता दुर्गा, माता काली और माता पार्वती के पूजन में लाल रंग का विशेष महत्व बताया गया है। मान्यता है कि जब माता पार्वती ने भगवान शंकर को पाने के लिए कठोर तप किया, तब उन्होंने लाल वस्त्र और लाल सिंदूर को धारण किया था। तभी से सिंदूर को अखंड सौभाग्य का प्रतीक माना जाने लगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक और गहरा रहस्य छिपा हुआ है। पुराने समय में कहा जाता था कि स्त्री की मांग में भरा हुआ सिंदूर उसके आत्मविश्वास और परिवार की खुशहाली का संकेत देता है। इसलिए विवाह के बाद सबसे पहले संस्कार मांग में सिंदूर भरने का होता है। अब सुनिए वह मान्यता जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कुछ प्राचीन मान्यताओं के अनुसार अगर कोई सुहागन स्त्री बिना कारण लंबे समय तक सिंदूर न लगाए तो उसे शुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि सिंदूर को वैवाहिक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। हालांकि दोस्तों, यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। धर्म कभी किसी पर दबाव डालने के लिए नहीं बना है। अगर कोई स्त्री व्यक्तिगत कारणों से सिंदूर न लगाए तो इसका अर्थ यह नहीं कि वह गलत है। असल महत्व ये है कि मन की श्रद्धा और सम्मान का है। लेकिन धार्मिक परंपराओं के अनुसार सिंदूर को विशेष स्थान जरूर दिया गया है। अब सुनिए सिंदूर से जुड़ी कुछ रहस्यमयी मान्यताएं। कहा जाता है कि रात में बिखरा हुआ सिंदूर अशुभ माना जाता है। उस सिंदूर का अपमान करना देवी शक्ति का अपमान करना है। पूजा के समय लगाया गया सिंदूर विशेष सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रों में सुहागन स्त्रियों को सिंदूर दान करना शुभ बताया गया है। दोस्तों, बंगाल में सिंदूर खेला और परंपरा और अपने जरूर देखी होगी। दुर्गा पूजा के अंतिम दिन विवाहित महिलाएं सिंदूर लगाती हैं एक दूसरे को। ये केवल परंपरा नहीं बल्कि सौभाग्य का प्रतीक माना जाता है। सुनिए एक चौंका देने वाली कथा। कहते हैं एक बार माता पार्वती ने नारद मुनि से पूछा, धरती पर स्त्रियों के सौभाग्य के लिए सबसे बड़ी पहचान क्या है? नारद मुनि ने कहा, हे देवी, जो स्त्री श्रद्धा और प्रेम से अपने सुहाग चिन्हों का सम्मान करती है उसके घर में देवताओं की कृपा बनी रहती है। इसलिए सिंदूर को केवल सामाजिक परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक प्रतीक माना जाता है। लेकिन दोस्तों, आजकल बहुत से लोग केवल फैशन के अनुसार सिंदूर लगाते हैं। कुछ लोग इसे पुरानी सोच कहकर नजरअंदाज कर देते हैं, परंतु सनातन धर्म में हर परंपरा का कोई न कोई संकेत जरूर होता है। अब प्रश्न ये आता है, क्या ज्यादा सिंदूर लगाना हमेशा अच्छा लगता है? धार्मिक दृष्टि से अगर सिंदूर श्रद्धा, सम्मान और सकारात्मक भावना से लगाया जाता है तो उसे शुभ माना जाता है। लेकिन अगर केवल दिखावे या अहंकार में लगाया जाए तो उसका आध्यात्मिक महत्व कम हो जाता है। यानी कि असली शक्ति सिंदूर में नहीं बल्कि उस भावना है जिसके साथ उसे धारण किया जाता है। दोस्तों, एक समय गांव में दादी नानी कहा करती थी, सुहागन की मांग सूनी नहीं रहनी चाहिए। ये बात केवल परंपराओं में नहीं थी, ये केवल वैवाहिक सम्मान और पारिवारिक एकता का प्रतीक मानी जाती थी। अब सुनिए सबसे बड़ा रहस्य। गरुड़ पुराण और देवी पुराण में कुछ मान्यताएं हैं जिसमें संकेत मिलता हुआ है। विवाहित स्त्री का सम्मान करना स्वयं देवी शक्ति का सम्मान माना जाता है, इसलिए सुहाग चिन्हों का पवित्र माना गया है। और शायद यही कारण है कि जब कोई स्त्री पूरे सम्मान और श्रद्धा से सिंदूर लगाती है तो उसके चेहरे का एक अलग ही तेज दिखाई देता है। लेकिन दोस्तों, धर्म का अर्थ केवल बाहरी नियम नहीं है, और मन में प्रेम, सम्मान और सच्चाई ना हो तो केवल सिंदूर लगाने से कुछ नहीं बदलता। आज की सबसे जरूरी बात, परंपरा को समझिए, उसका सम्मान कीजिए, लेकिन किसी का अपमान मत कीजिए। अगर कोई ज्यादा सिंदूर लगाए तो भी ठीक है, अगर कोई कम लगाए तो भी ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा सिंदूर प्रेम और विश्वास का है। जब भी आप कभी भी सुहागन स्त्री की मांग में सिंदूर देखें तो याद रखिए वह केवल लाल रंग नहीं है बल्कि सनातन धर्म का हजारों वर्षों का परंपरा का एक प्रशस्ति का प्रतीक है।